हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होती है? डेट टू इक्विटी रेशियो एक फाइनेंशियल रेशियो है जो ये इंडिकेट करती है कि जो कंपनी अपनी एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए या एसेट्स परचेज करने के लिए जो शेयर होल्डर्स इक्विटी और डेट का यूज करती है, तो उसमें प्रोपोर्शन कितना होता है, रेशियो कितना होता है कि शेयर होल्डर्स इक्विटी कितनी यूज की जाती है और डेट कितना यूज किया जाता है टू फाइनेंस ए कंपनीज एसेट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे कि डेट टू इक्विटी रेशियो होती क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो हाई है तो इसका क्या मीनिंग है, अगर लो है तो इसका क्या मीनिंग है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि डेट क्या होते हैं और शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या होती है। तो डेट दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म डेट होते हैं और एक लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। शॉर्ट टर्म डेट वो डेट जिनकी पेमेंट हमें 12 मंथ से पहले पहले देनी पड़ती है, या ऐसे कहेंगे कि जो 12 मंथ से पहले मैच्योर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डेट। और जिनकी पेमेंट से मोर देन 12 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड हमारे पास हो डेट पे करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म डेट। जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हम देखते हैं कि उसमें करंट लायबिलिटी होती है और नॉन करंट लायबिलिटी होती है। जो करंट लायबिलिटी है वो क्या है, दे आर शॉर्ट टर्म डेट्स और बोरोइंग, और नॉन करंट क्या होती है, ये लॉन्ग टर्म डेट होती है। अब सेकंड डेट टू इक्विटी फॉर्मूले में क्या होता है कि हमारे पास इक्विटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, या अगर कंपनी ने वारंट इश्यू किए हैं तो वारंट भी हम इक्विटी में इंक्लूड करते हैं। तो शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी रेज करती है जब वो आईपीओ इश्यू करती है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है कि जब कंपनी के नेट प्रॉफिट्स होते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा वो शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड पे कर देती है। जो रिमेनिंग मनी बचती है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस होता है जिसको कंपनी यूज करती है फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स कैपिटल। और अगर कंपनी ने वारंट्स इशू किए हैं तो जो मनी रिसीव होती है थ्रू इशूइंग वारंट्स, तो वो भी इक्विटी का हिस्सा बनता है। अब जब हमने डेट टू इक्विटी रेशियो का कंपेयर करना है तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बेटर है। वैसे तो और भी रेशियो होते हैं, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे सिर्फ डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जब हमने दो कंपनीज का कंपेयर करना है तो ये ध्यान में रखना है कि जो दो कंपनीज हों वो एक ही सेक्टर की हों। सपोज हम स्टील सेक्टर कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने अगर कंपेयर करना है तो हम दो स्टील सेक्टर की ही कंपनीज लेंगे। जैसे सपोज हम टाटा स्टील ले लें और दूसरी हम ले लें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमने ऐसे नहीं करना कि सपोज हमने एक कंपनी ले ली टाटा मोटर्स और दूसरी हमने कंपनी ले ली एफएमसीजी। ऐसे हमने अलग सेक्टर्स की कंपनीज नहीं लेनी, क्योंकि उनका फिर हमारा कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। जब हमने कंपेयर करना है तो एक ही सेक्टर लेना है। जैसे हमने लिया टाटा स्टील और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हमने टाटा मोटर्स का कंपैरिजन करना है तो हम कोई बजाज ऑटो से कंपेयर कर लेंगे, एक ही कंपनी से। जैसे ये हम करते हैं, तो ये एफएमसीजी कंपनी लेनी है तो ये भी हमने एक ही सेक्टर की कंपनीज लेके उनका कंपैरिजन करना है, तभी सही कंपैरिजन। तो अब है कि कौन सी कंपनी बेटर। जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कम है उस कंपनी को हम बेटर कंपनी मानेंगे, और जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है उस कंपनी को हम कम बेटर मानेंगे इन कंपैरिजन टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया हो कि डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और कंपनी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन अबाउट डेट टू इक्विटी रेशियो। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।